आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिन हम सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की जीवन यात्रा, अनेक भवों की यात्रा। अनेक भवों की यात्रा तो करना हमारे मुख से संभव नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं है। हम अनेक भवों की यात्रा कैसे कह सकते हैं। लेकिन सम्यक तो प्राप्त करने के बाद भगवान ने जो यात्रा की, उन यात्राओं को हम कल्प सूत्र के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। कल्प सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस सूत्र को कहा जाता है पढ़ने से 21 बार यदि कोई पढ़ ले तो तीसरे भाव में मोक्ष होता है, ऐसी किसी की मान्यता है। वो रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, ऐसी मान्यता कहाँ आई है। तो भगवान महावीर स्वामी का जीव नैसार के भाव से हम उनके भावों की परंपरा काउंट करते हैं। उससे पहले उन्होंने भी अनंत भोग किए। उन अनंत भोग की तो कोई बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तब तक काउंट भी नहीं किया था। सम्यक प्राप्त करने के बाद उनके भोग की परंपरा काउंट होती है। तो यात्रा करते करते नैसार के भव से यात्रा शुरू हुई। नैसार के भव से यात्रा करते करते 15 भव हमने देखा, मनुष्य देव, ऐसे करते करते 16 भव में। 16 भाव में वो क्या बनते हैं, इसको पहले हम सूत्र के माध्यम से सुनती हूँ। इसके बाद हम इसमें जो मैसेज है उसको हम हिंदी में बताएंगे। तवो चैता बहुसु भवेसु भामं भामं वनर समय भवे राय गिहे नैरे विश्व नंदिस रन्नो लहु भाऊ यस्स विसाह भूई जू रायस्स धारिणीये देवी कुच्ची सिंह पुत्ताय उवन्नो माओ पीहुहिम तस्स विश्व भूइति नामम कयम सोय माओ पीयूणम आनंद बड्डगो आशी तैणम सो उमुक्त बाल भावो जोवण गमन मुपत्तो ए गया अंते उर्वर्गो पुख करंडे उज्जाने सचंदम कीड़ई विसनंदिस रन्नो विसाह नंदी नाम पुत्तो आसी जोए विसाह भुईस्स जूराय पय पदानानंतरम समुत्पन्नो तस्य माया तम विस्भूयिम जूराय उत्तम पुख करंडे उज्जाने सच्छंदम कीर्माणम पासीव ईसा विद्या कोव घरम पविट्ठा राया तम पास ए नसा पसंदा हवई कहे य किम अम्मम रज्जेण वा चलेण वा जय विसाह नंदी एवं विये भोये न भुंजई जय भवन्ते जीव मानेवि अमाहणम एरिसा दशा ताहे भवन्तस अणुवट्ठी इये का अमाहणम दशा भविष्यई अम्हम नाम मेत्तेन रज्जम अहिगारो पुण जूरन्नो तपुस्तस्य य एवं सोच्चाराया मच्चम आहावीय एवं वयासि अमानम वंशे अन्नेन अभिगयम उज्जानम नो अन्नो अच्छेयि तम कहम जूराय पुत्तम तो अभिनिखा में मित्ति अमच्चो भणई अथि उवाओ तस्य कूड़ले हो पेशिजौ जम अमुगो पचंतराया किट्ठी तस्य निघट्टम महाराजा गच्छै रन्ना एवं कयम ते सौ ऊण विसह भूई कड़िए मये जीव माणे महाराया हिमट्ठम निगच्छति कट्टुसो दुतत्थम गो इस सूत्र में ये बताया जा रहा है, राजगिरी नाम की नगरी थी। भगवान महावीर स्वामी का जीव यानी नैसार का जीव यात्रा करते करते 16वें भव में राजगृह नगरी में
जहाँ विश्वनंदी नाम का राजा है, विश्वनंदी नाम का राजा राज्य करता है। उनके छोटे भाई का नाम था विशाख भूति, जो युवराज था। और जो विशाख भूति युवराज था, उनकी पत्नी का नाम था धारिणी देवी। धारिणी देवी की कुक्षी से एक पुत्र का जन्म होता है। माता पिता ने उनका नाम दिया विशाखा विश्वभूति, नाम दिया विश्वभूति। विश्वभूति के पिता का नाम था विशाख भूति और पुत्र का नाम दिया विश्वभूति। जो विश्वनंदी राजा था, उनके भी एक पुत्र होता है, उनका नाम रखा गया विशाख नंदी। विश्वनंदी का पुत्र हो गया विशाख नंदी और विशाख भूति का पुत्र हो गया विश्वभूति। ये विश्वभूति कौन है? नैसार का जीव, जो यात्रा करते करते अब राजगिरी नगरी में विशाख भूति के घर यानी धारिणी देवी की कुक्षी से उनका जन्म होता है। नाम रखा गया विश्वभूति। मरीचि के भाव में वो राजकुल में उत्पन्न हुआ था। उसके बाद अब राजकुल में उत्पन्न हो रहे हैं। तो राजकुल में उत्पन्न होने से राजकुमार कहलाता है। बड़े आनंद से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सब प्रकार की विद्याओं में पारंगत होते हैं और जैसे ही वो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, उनकी शादी भी अनेक कन्याओं के साथ की जाती है। एक दिन विश्वभूति अपनी रानियों के साथ और दासियों के साथ जो उद्यान था, वहां पे जल क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। बड़े आनंद के साथ जल क्रीड़ा रानियों के साथ, दासियों के साथ कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद विशाखा नंदी, जो विश्वनंदी का पुत्र है, विशाख नंदी, वो भी रानियों के साथ, दासियों के साथ वहां आता है। लेकिन देखा, अरे पहले से विश्वभूति वहां रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। पता चला वो बाहर काफी देर खड़े रहे, लेकिन वो विश्वभूति तो वहीं पे जल क्रीड़ा कर रहा था, आनंद ले रहा था। उसे अच्छा नहीं लगा, वो वापस लौट जाता है। थोड़ी देर के बाद दासियां भी आती है फूल चुनने के लिए। लेकिन दासियों ने देखा, अरे ये विश्वभूति आनंद ले रहा है रानियों के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। इसका अधिकारी तो विशाख नंदी है। जाकर के कंप्लेन करती है रानी से कि आपका पुत्र, जो विश्वनंदी है, उनका पुत्र था विशाख नंदी, वो अधिकारी है जल क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में, वहां वो जा सकता है, वो कैसे आनंद ले रहा है। उस समय भी ईर्ष्या होती थी, एक दूसरे की कंप्लेन करते थे। दासी ने कंप्लेन की। जो विश्वनंदी राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था प्रियंगु। तो प्रियंगु ने जैसे ही ये बात सुनी दासी के मुंह से कि मेरा पुत्र अधिकारी है आनंद लेने का और सारा सुख तो वो भोग रहा है विश्वभूति, वो कुपित हो जाती हैं। प्राचीन समय में किसी को भी क्रोध आता तो हर स्थान पे क्रोध नहीं करते थे, जहां मर्जी हो वहां क्रोध नहीं करते थे। आजकल तो जहां मर्जी हो वहीं क्रोध कर लेते हैं। लेकिन उस समय फिक्स था, किसी को भी गुस्सा आया हो, गुस्सा आते ही वो कहाँ चला जाता था? कोप घरम पवित्रा, यानी कोप घर में वो प्रविष्ट हो जाते थे। कोप घर होता था, स्पेशल बना हुआ होता था, पता चल जाता था कि आज इसको गुस्सा आया हुआ है, इसलिए यहाँ बैठा है। तो रानी जो प्रियंगु थी, उनको भी गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा। तो गुस्सा आते ही वो कोप घर में चली जाती है। कोप घर में जाकर के वो सो जाती है। जैसे ही राजा आता है, राजा ने देखा, अरे रानी नहीं दिखाई दे रही है, क्या बात है? मेरे राज्य में मैं राज्य करता हूँ, सब लोग प्रसन्न है, और मेरी रानी अप्रसन्न कैसे हो सकती है? वो कहाँ चली गई? देखते देखते उनको पता चलता है रानी तो कोप में सोई है। पूछा, अरे मेरे जीते, मेरे रहते, मेरे राज्य में आपको कौन दुखी कर सकता है? क्या बात है, आज आप इतनी दुखी क्यों है? ऐसा गुस्सा क्यों किया है? तब रानी बताती है कि विश्वभूति आनंद ले रहा है और मेरा पुत्र अधिकारी होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है,
बस इसी बात का दुख है। तो राजा को भी लगता है कि अरे पुत्र को आनंद देना चाहिए, कैसे भाई का बेटा आनंद ले रहा है, उसे अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने क्या किया, षड्यंत्र रचा, कैसे विश्व भूति को यहाँ से अलग किया जाए। उसके लिए झूठा ही उन्होंने मैसेज पहुंचाया पूरे राज्य में कि हमारे पे ऐसी आपत्ति आने वाली है, और एक जो सामंत है वो सबको परेशान कर रहा है, उसको जीतना है, उसके लिए युद्ध करना होगा। पूरे राज्य में ऐसा झूठा मैसेज फैला दिया। इधर ये विश्वभूति जो जल क्रीड़ा करने में मस्त था, उसने भी उस मैसेज को सुना। जैसे उसने मैसेज को सुना, उसको लगा अरे मुझे भी राजमहल में जाना चाहिए और पूछना चाहिए क्या बात है, क्या हो रहा है। राजमहल में तुरंत ही विश्वभूति पहुंचता है। पहुंचते ही विश्वभूति ने अपने पिता से कहा, अरे पिताजी क्या बात है, क्या मैसेज हो रहा है, पूरे राज्य में क्या फैल रहा है। राजा ने कहा मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि एक जो सामंत है वो प्रजाजन है उन सबको परेशान कर रहा है, अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, उनका सॉल्यूशन करना है, उसके लिए मुझे युद्ध करना होगा। तो विश्वभूति ने कहा अरे पिताजी आप तो इतने महायोद्धा हैं, ये छोटे मोटे योद्धा को तो हम ही हरा सकते हैं और आपके पास उपस्थित कर सकते हैं, आप मुझे परमिशन दे। राजा तो चाहता ही था, उसके लिए तो सब कुछ षड्यंत्र किया था। राजा ने कहा अरे तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाता हूँ युद्ध के लिए। तो विश्वभूति क्या करता है, सेना के साथ युद्ध के लिए जाता है। जैसे ही वो सामंत के घर पहुंचता है, सामंत ने भव्य स्वागत किया, और बातचीत से पता चला ये सब षड्यंत्र है, सब कपट किया है, छल कपट किया गया है, छल कपट से मुझे यहाँ भेजा गया है। बात ऐसी कुछ नहीं है कि सामंत है वो लोगों को परेशान कराए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या को उत्पन्न नहीं करा, ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। उसे बातचीत से समझ में आ जाता है। अब वापस वो आता है, तो आते समय उद्यान में उसे पता चला कि विशाखा नंदी है, वो अपनी रानियों के साथ, अपनी दासियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, वो आनंद ले रहा है। ये विश्वभूति था, वो शक्तिशाली तो था ही, साथ में बुद्धिमान भी था। बुद्धि से उसे सब पता चल जाता है। उस समय उसे लगा कि ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है, धोखा किया गया, चीटिंग की गई है। उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी के प्रहार से, जो ताड़ वृक्ष इतना बड़ा था उसको मुट्ठी का प्रहार किया, और ताड़ वृक्ष है वो धनाधन, उनके जो फल थे वो धनाधन गिरने लग जाते हैं। और उसके मन में आता है मेरे में इतनी ताकत है कि मैं राजा को सबको मार सकता हूँ, लेकिन ये कुल की मर्यादा है, मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं मारना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, समझ में आ गया ये संसार के सारे रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, छल कपट से भरे हुए हैं, ऐसे संसार में मुझे अब जीना नहीं है। अब उनके भीतर संवेग की भावना, वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। जो गुस्सा था वो शांत हो गया, और वो गुस्सा था वो वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोचते हैं कि अब मुझे माता पिता से मिलने के लिए भी नहीं जाना है, न राजा से कुछ पूछना है, वो सीधा जाता है आचार्य के पास। जो आचार्य जहाँ विराज रहे थे वहां पहुंचे और कहा मुझे तो दीक्षा ग्रहण करनी है। दीक्षा एकदम उत्कृष्ट भाव के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और एक दिन वो मथुरा मासकमण किया। तो मासकमण करने के बाद वो मथुरा जा रहे थे पारना लेने के लिए। तो पारना लेने के लिए वो जाते हैं, तो पारना लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, रास्ते में वो जो विशाखा नंदी था, विशाखा नंदी अपनी पत्नी के साथ, अपने आदमी के साथ, वो भी मथुरा ससुराल आ रहा था। विशाखानंदी ने तो मुनि को नहीं पहचाना, क्योंकि मुनि अब इतनी तपस्या की, विश्वभूति ने तप दीक्षा लेने के बाद इतनी तपस्या की, तपस्या करने से उनका शरीर एकदम कृश हो गया, यानी एकदम पतला हो गया। क्योंकि खाने से हमारा शरीर बढ़ता है,
यदि हम खाना छोड़ दे तो हमारा शरीर पतला हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। तो विश्वभूति का शरीर भी एकदम वीक हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। तो जो आदमी था विशाखानंदी का, जो रथ चला रहा था, उसने पहचान लिया ये तो विश्वभूति है। विशाखानंदी से कहा ये तो आपका भाई है जो मुनि के रूप में है। तो विशाखानंदी को उस समय जो जल क्रीड़ा के समय जो बात हुई थी वो बात याद आती है, विश्वभूति पे गुस्सा आता है। अब तो कितने सालों से मुनि है फिर भी विशाखानंदी उस बात को भूल नहीं पाया था, तो उसके ऊपर, मुनि के ऊपर गुस्सा करता है। तो जैसे ही क्या होता है, विश्वभूति ने जैसे विशाखानंदी को देखा उसी समय क्या होता है, एक गाय आती है। तो गाय की टक्कर से विश्वभूति नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही ये दृश्य विशाखानंदी ने देखा, वो जोर से अट्टहास करता है, जोर से हंसता, अरे तुम्हारा बल कहाँ गया जो तुम मुट्ठी के प्रहार से एक ताड़ वृक्ष को तुमने क्या कर दिया था, ताड़ वृक्ष के सारे फलों को नीचे गिरा दिया था। अब तुम्हारा वो बल कहाँ गया। तब वापस विश्वभूति खड़ा होता है और कहता है, अरे मैं शरीर से अवश्य दुर्बल हूं, लेकिन मेरे में आज भी उतनी ही ताकत है। उसने क्या किया, विश्वभूति ने, मुनि है लेकिन क्रोध में सब भूल जाते हैं कि मैं मुनि हूं, कि मैं कौन हूं। तो इतना गुस्सा आता है मुनि के, विश्वभूति जो मुनि है उनको भी इतना गुस्सा आता है, क्षमा भाव छोड़ देते हैं और जो गाय की पूंछ को पकड़ करके पूरे आकाश में उछालता है। तो उसी समय निदान किया, आज तक की मैंने जो भी तपस्या की है उसका यदि कोई फल हो तो मेरे इतना बल मिले, मुझे इतना बल मिले कि मैं विशाखानंदी को मारने वाला बनूं। ये निदान कर लिया महावीर के जीव ने। यानी नैसार का भाव करते करते अब जो विश्वभूति बने, मुनि बन गए। इतनी तपस्या की, मांस खमन का पारना होने वाला है, अभी तक पारना तो हुआ नहीं, उससे पहले उन्होंने इतना निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं आने वाले भव में विश्वनंदी को, विशाखानंदी को मारने वाला बनूं। तब निदान करने से क्या होता है, सारी तपस्या का फल होता है, हम बेचने के समान हो जाते हैं। जैसे हम तपस्या को बेच दिया वैसा हो गया। क्योंकि निदान क्या है, एक प्रकार का शल्य है। ठाणंग सूत्र में 3 प्रकार के शल्य की चर्चा आती है, निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। तो शल्य का मतलब होता है कांटा। जैसे कांटा पैर में चुभ जाता है तो हमारे पैरों की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है। वैसे ही जब हम निदान करते, निदान रूपी कांटा क्या करता है, मोक्ष की गति प्राप्त करने में हमारी जो स्पीड होती वो स्लो हो जाती है, क्योंकि तपस्या का सारा फल था बेच दिया। अब मृत्यु के बाद ये मुनि, विश्वभूति मुनि देवलोक में जाते हैं, क्योंकि तपस्या की थी, साधु जीवन का पालन किया था, उसका फल भी मिलेगा। तो वो देवलोक में गए। आप देख रहे हैं 17 भाव में वो महावीर का जो जीव है, दैत्य बनते हैं, देव बनते हैं। तो वहां का आयुष्य पूर्ण करके वो अब 18वें भाव में क्या बनते हैं, इसको हम इस सूत्र के माध्यम से पहले सुनेंगे, उसके बाद हम इसका मैसेज हिंदी में बताएंगे। तैणम से आओ भवत्ठिये खैणम, महासुप्ताओ चैता, सदर समय भवे भरे कित्ते, ओयन पुराण यरे, पया वै नामस्य रन्नो मिया वै ये देविये कुच्चिशिम, सत्य सुमिण सुयो वासुदेव पुत्तताय उवन्नो, तस् जेठ भाया ऐला धियो बलदेवो आसी, जाय मायस्य इमस्य वासुदेवस्य, तिन्नि पिट्ठ करंडाणी भविसुत्तिम, भविसुत्ति तस् अम्मा प्यूहिम, तिविठुत्ति नामम कयम, सोय अम्मा पीऊणम ऐसय बल्लहो आसी, कामेण सो तिविठु उमुक बाल भावो, जोवन गमन पत्तो, तैणम अस्य पुब्ब भव वेरियो विसाह नंदी जीवो, अनेकेषु भवेषु भमम भमम, शंख पूरी पुरसमी वट्टिय, तुंग गिरी गिरिम्मि, शंख पूरो
कार्गो सिहो जाओ, ए गया तिविठुना सिहो बाहुदुद्धेन मारियो, तरणम तरम चरणम तस्य तिविठस्य बड़ी पड़ी वासुदेवेन शंखपुराधीशेरण अस्य जीवेन सह युद्धं संजायम, तत्र तेन अस्य जीवस्य शीशम तिन्नी कित्तेन चक्केन छेयम, देवेहिं च कुट्टम एषो तिविट्ठु पडमो वासुदेवो समुपन्नोत्ति, तौ शब्देरायाणो नमिया उदईयम अट्ठ बरहम कोड़िया शिला बहाई धारिया। नए सार का जीव परिभ्रमण करते करते, अनेक भवों में परिभ्रमण करते करते 70वें भव में देव थे। महाशुक्र देवलोक से च्युत होकर के पोतनपुर नगर में राजा था प्रजापति। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था भद्रा और दूसरी पत्नी का नाम था मृगावती। तो भद्रा की कुक्षी से अचल नाम के देव बलदेव, जो 9 बलदेव बोलते हैं, उसमें प्रथम बलदेव का नाम था अचल। वो प्रथम बलदेव के रूप में भद्रा रानी के कुक्षी से उत्पन्न होते हैं। इधर जो मृगावती रानी थी, उनकी कुक्षी से यह नए सार का जीव वासुदेव के रूप में, प्रथम वासुदेव के रूप में उत्पन्न होते हैं। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 सपने देखती है। जब गर्भ में जीव उत्पन्न होता है, गर्भ में आता है, तब बलदेव की माता 4 स्वप्न देखेगी, क्योंकि शुभ स्वप्न माने गए 30 शुभ ड्रीम्स हैं, उनमें से 4 सपने बलदेव की माता देखती है और 7 सपने हैं वो वासुदेव की माता देखती है। तो मृगावती ने भी 7 सपने देखे थे और 9 मास 7 दिन कंप्लीट होने के बाद पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया त्रिपृष्ठ, त्रिपृष्ठ वासुदेव नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। ये इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम वासुदेव थे। 9 वासुदेव हुए, अंतिम वासुदेव कृष्ण जी और प्रथम वासुदेव थे त्रिपृष्ठ, जो भगवान महाविष्णु का जीव था। तो और बलदेव प्रथम बलदेव हुए। तो बलदेव तो दीक्षा लेने के बाद आत्मकल्याण करके बलदेव का तो मोक्ष हो जाता है। और इधर जो त्रिपृष्ठ वासुदेव, वो भी अनेक प्रकार की कलाओं में पारंगत होते हैं और उनकी भी अनेक कन्याओं के साथ शादी हो जाती है। उसके बाद ये जो विशाखानंदी हैं, वो अनेक भव परिभ्रमण करते 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 वो शंखपुरी नगरी में लायन के रूप में उत्पन्न होती है, यानी सिंह बन जाते। विशाखानंदी जो उनका जो भाई था, जो विशाखानंदी, वो तो सिंह बन जाता है। और ये जो विश्वभूति था वो क्या बन गया, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया। ये जो सिंह था वो बड़ा परेशान कर रहा था सबको। इतना खेत में जो सारी वृक्ष था वहां सबको इतना परेशान करता था, पूरे गांव में सबको इतना परेशान कर रखा था। तो गांव वाले इतने परेशान थे, खेत में कोई जा नहीं सकता था, कहीं इधर उधर घूम नहीं सकता था। इतना सिंह का प्रकोप था, इतना लायन था, इतना सबको परेशान कर रहा था। वहां के जो वासुदेव, प्रति वासुदेव, एक तो होता है वासुदेव, एक होता है प्रति वासुदेव। हर युग में वासुदेव होते हैं, प्रति वासुदेव होते हैं। 9 वासुदेव होते हैं तो 9 प्रति वासुदेव होते हैं। तो प्रति वासुदेव को जीत करके ही वासुदेव बनते हैं। तो वहां के जो वासुदेव थे, शंखपुरी नगरी के वासुदेव, प्रति वासुदेव थे, जिनका नाम था अश्वगृह। अश्वगृह प्रति वासुदेव थे। अश्वगृह के मन में आता है कि मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है, क्या मेरे समान कोई इतना शक्तिशाली है इस दुनिया में? क्या कोई मुझे पराजित कर सकता है? वो मुझे पता लगाना चाहिए, मुझे जानकारी करनी चाहिए।
उसने क्या किया, निमित्तज्ञ जो ज्योतिष को जानने वाला होता है उनको बुलाया और कहा, बताइए मेरे जैसा कोई शक्तिशाली इस दुनिया में है या नहीं है, और मेरी मृत्यु किससे होगी, क्योंकि सबको मृत्यु का होता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा आयुष्य कितना है, सबके मन में ये प्रश्न उठता है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिस जो ये प्रश्न उठता हो कि मेरा मोक्ष कब होगा। ज्योतिष के पास जाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो ये प्रश्न कम करेंगे कि मेरा मोक्ष कब होगा, ये प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन क्या करेंगे, मेरी विद्या का योग है या नहीं, मेरी पढ़ाई का योग है या नहीं, मेरी बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं, मेरी शादी अच्छी लड़की के साथ होगी या नहीं, मेरा आयुष्य कितना लंबा है, मेरा स्वास्थ्य यानी हेल्थ मेरा कैसा रहेगा, मेरी मृत्यु कब होगी, वो सारी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। लेकिन मेरा मोक्ष कब होगा, मेरी हथेली में मोक्ष का योग है या नहीं, ये ज्योतिष से नहीं पूछते हैं। अश्वगृह ने भी क्या प्रश्न पूछा, ज्योतिष को बुला करके ये पूछा कि मेरे समान कोई शक्तिशाली है या नहीं, और मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा। तो ज्योतिष ने कहा, जो तुम्हारा जो दूत है उसका जो अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, वह तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरी बात, ये जो सिंह है, जो लायन है, वो सबको इतना परेशान कर रहा है, तो उस लायन को मारेगा, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अश्वगृह अब क्या करता है, स्थान स्थान पे अपने दूत को भेजता है। ऐसे करते करते वो दूत पोतनपुर नगर में आता है। पोतनपुर नगर में जब वो आता है, प्रजापति राजा थे और उनके पुत्र का नाम था त्रिपृष्ठ वासुदेव, और सभी लोग संगीत सुन रहे थे। संगीत में इतने मस्त थे, तो अचानक दूत आता है तो त्रिपृष्ठ को अच्छा नहीं लगता है। त्रिपृष्ठ को लगता है कि इसमें नॉनसेंस है, प्रोग्राम चल रहा है हमारा और बिना परमिशन वो अंदर घुस के आ गया, अच्छी बात नहीं, डिस्टरबेंस किया है। बड़ा गुस्सा आता है। वासुदेव का गुस्सा बड़ा भयंकर होता है, उनके गुस्से को रोकना बड़ा कठिन होता है। तो राजा प्रजापति तो शांत थे, लेकिन प्रजापति ने तो कुशल क्षेम पूछे दूत से, लेकिन इसने क्या क्या त्रिपृष्ठ उठ करके उसको पकड़ लेता है और उसका अपमान करता है, जोर से लात मारता, अपमान करता है, तिरस्कृत करके उसको भेजता है। अश्वगृह के पास वो दूत पहुंचा और कहा, आज मेरा बड़ा अपमान किया है त्रिपृष्ठ वासुदेव ने। अश्वगृह को एक कारण तो पता चल गया, एक रीजन पता चल गया कि मेरी मृत्यु का कारण तो मुझे मिल गया है, कि मेरी मृत्यु त्रिपृष्ठ वासुदेव से होने वाली है, मुझे ये पता चल गया। अब उसको कैसे हराऊं, उसके लिए वो योजना कर रहा, प्लानिंग बना रहा है। और ये जो लायन बड़ा परेशान कर रहा था, अश्वगृह ने कितनी कोशिश की लेकिन उस लायन को मार नहीं सका। अब त्रिपृष्ठ अपने पिता की आज्ञा को लेकर के वो जाते हैं और कहा, मुझे परमिशन दे, ये जो लायन सबको इतना परेशान कर रहा है, मुझे वहां जाना है और मैं उसको मार के आऊंगा। तो पिताजी ने परमिशन दे दी, पिता की परमिशन लेकर के गया और सिंह जहां गुफा में बैठा था वहां जाकर के वो जोर से त्रिपृष्ठ वासुदेव आवाज करते हैं, जोर से दहाड़ते हैं, जोर से आवाज करते हैं। तो सिंह अंदर सोया हुआ था वो बाहर आ जाता है, वो भी जोर से दहाड़ता है। तो त्रिपृष्ठ ने देखा ये सिंह के पास कोई शस्त्र नहीं है, तो मुझे भी शस्त्र नहीं रखना चाहिए, मुझे भी बिना शस्त्र इसके साथ युद्ध करना चाहिए, मारना चाहिए। वो क्या करता है, सिंह क्या करता है, त्रिपृष्ठ को देखते ही उसके ऊपर लपट पड़ता है। तो त्रिपृष्ठ ने क्या किया, उसके पंजे को पकड़ लिया, जैसे हम पुराने कपड़े को कैसे फाड़ते वैसे सिंह के जबड़े को पकड़ करके दोनों मतलब टुकड़े कर दिए सिंह के। और उसी समय सबने कहा, त्रिपृष्ठ बड़ा शक्तिशाली है, इतना छोटा सा है, अभी तो युवा ही है, मतलब इतना कोई बड़ी उम्र भी नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया। जो अश्वगृह 3 खंड का अधिपति होते हुए काम नहीं कर पाए, वो काम इसने कर दिया। अश्वगृह को अब विश्वास हो गया
कि लायन को भी इसने मार दिया, मेरे दूत को भी इसने अपमान किया है, इसका मतलब है मेरी मृत्यु का कारण यही होने वाला है, यही बनने वाला है। अश्वगृह ने कहा अब क्या करें, योजना बनाई और कहा मैं इस युवक पे बड़ा खुश हूँ त्रिपृष्ठ पे कि इसने इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े लायन को जो किसी के बस में नहीं हो रहा था उसने मार दिया है, इसलिए मैं खुश होकर के इसको प्राइज देना चाहता हूँ। प्रजापति जो राजा थे त्रिपृष्ठ से कहा कि जाओ तुम्हें ये अश्वगृह बुला रहे हैं, तुमको पुरस्कार देंगे, प्राइज लेके आओ। उसने कहा उनके हाथों का प्राइज मुझे नहीं चाहिए, जो एक लायन को नहीं मार सकता ऐसे कायर पुरुषों से मुझे प्राइज नहीं लेना, मुझे नहीं जाना है। अब अश्वगृही सोचता है कि वो तो आया नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो युद्ध की तैयारियां करता है, युद्ध के लिए आ जाता है अश्वगृह। अश्वगृह ने बहुत सारी प्रयत्न किए, अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वो त्रिपृष्ठ को मार नहीं सकता था। तो उसने लास्ट जो चक्र होता है, शस्त्र होता है, वो उनके पास जो चक्र होता है वो लास्ट, जब तक शस्त्र काम करते तब तक उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन जब काम नहीं करते तब उसका उपयोग किया जाता है। तब उन्होंने क्या किया, चक्र को आदेश दिया, प्रति वासुदेव ने कहा जाओ तुम इस त्रिपृष्ठ को मार के आओ। वो चक्र जाता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है और उनकी अंगुली में वो स्थिर हो जाता है और उनके हाथ में अब चक्र आ गया त्रिपृष्ठ के हाथ में। तो त्रिपृष्ठ ने कहा चक्र जिसने मुझे मारने के लिए भेजा था, अब मेरा आदेश है कि तुम उसको मारने के लिए जाओ। वो चक्र वहां पहुंचता है, अश्वगृह को मार दिया, यानी ये पृथ्वी वासुदेव उसको मार दिया। पृथ्वी वासुदेव को मारने के बाद ही वासुदेव बनते, उसके बाद यह त्रिपृष्ठ थे वो प्रथम वासुदेव बन गए। तो वासुदेव बनने के बाद वासुदेव क्या करते, 3 खंड को साधते, चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड को साधते हैं, लेकिन जो वासुदेव होते हैं वो 3 खंड के अधिकारी होते हैं। तो 3 खंड को साध लिया, उनके लिए भी कई वर्षों तक वो साधते रहे। उसके बाद 3 खंड के वो स्वामी बन जाते हैं। एक दिन वो आते हैं, उनके पास संगीत मंडली, राजा विराजमान थे, वासुदेव त्रिपृष्ठ विराजमान थे और संगीत मंडली आई और कहा हम आपको संगीत सुनाना चाहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा क्यों नहीं, आप अवश्य संगीत सुना सकते हैं, इतनी अच्छी मंडली है, मुझे भी संगीत का बड़ा शौक है, आप आराम से सुनाइए। संगीत शुरू हो जाते हैं, संगीत चलते चलते अच्छे चल रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट सभी को आ रहा था। और वासुदेव को क्या होता है, थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आने लगी तो उन्होंने अपना जो सेवक था सया पालक, उससे कहा कि जब मुझे नींद आ जाए तब आप क्या कर देना, आप संगीत को बंद करा देना, जैसे मैं जागू वापस शुरू कर देंगे। तो सया पालक ने कहा ठीक है। तो नींद में सो जाते हैं वासुदेव तो, लेकिन सया पालक को लगा वासुदेव तो सो गए हैं और इतने अच्छे गीत चल रहे, भजन चल रहे, तो क्यों बंद करो, चलने दो। तो उसने बात को ध्यान नहीं दिया, वासुदेव का आदेश था, फिर भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने वो चलाते रहे। अचानक वासुदेव की नींद जग जाती है, नींद से जागृत हुए, अब देखा अरे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वासुदेव को भयंकर गुस्सा, इतना तेज गुस्सा आता है। उसी समय जो सया पालक था, कहा गया कि उसके कानों में गरम गरम शीशे गरम करके उसके कानों में गरम गरम शीशे डाले जाए। अब देख रहे त्रिपृष्ठ वासुदेव खड़े हैं और व्यक्ति को बुला करके सया पालक के कान में क्या करते, गरम गरम शीशे डाले जाते हैं और वो सया पालक तड़पता तड़पता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और आगे जाकर के यही सया पालक जब ग्वाला बनेगा, भगवान के कान में वो किले ठोकेगा, क्योंकि कान में दर्द दिया है। कर्म एक ऐसा है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। तीर्थंकर की आत्मा हो, चाहे इंद्र की आत्मा हो, चाहे चक्रवर्ती की हो,
कोई भी हो, भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं। भगवान की आत्मा है, जबकि ये तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए, इस त्रिपृष्ठ वासुदेव के में जो कर्म के बंधन किए, क्योंकि सिंह को मार दिया, इस सया बालक को मार दिया, और उस अश्वगृह को मार दिया, तो कितने कितने लोगों की हत्याएं की हैं। तो जो निकाचित कर्म के बंध किए, इतने कर्म का बंद कर दिया, इतने कर्म का बंद कर दिया, इसकी सजा पृथ्वी पर उनको नहीं मिल सकती। उसकी सजा भोगने के लिए क्या होता है, कहाँ जाते हैं, ये नए सार का जीव, भगवान महावीर स्वामी जो होने वाले हैं, वो नए सार का जीव 19वें भाव में क्या बन जाते हैं, नारकी बन जाते हैं, नारकी में उत्पन्न हो जाते हैं। वो भी कौन सी नारकी, पहली दूसरी नहीं, 7वीं नारकी। और एज भी हाईएस्ट 33 सागरोपम की उम्र वाले वो नारकी बन जाते हैं। कर्म की लीला बड़ी विचित्र है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। ये नहीं कर्म जानता कि भगवान की आत्मा, इनको मैं क्यों नारकी में भेजूं, लेकिन कर्म की सत्ता तो ऐसी है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो वही जैसा कर्म किया वैसा ही फल उनको पाने के लिए उनको 7वीं नारकी में कर्म सत्ता ने भेज दिया। तो कर्म सत्ता को कोई लाज शर्म नहीं आती, कर्म तो बोलता क्लियर कट मेरे पास अकाउंट है, जैसा आपका कर्म है वैसे ही आपको भेज दूंगा। तो 7वीं नारकी में भेज दिया कर्म ने, जो भगवान की आत्मा है वो भी 7वीं नारकी में, वो भी 33 सागरोपम की स्थिति वाले नारकी बन गए। और वहां का 33 सागरोपम का जो आयुष्य था भयंकर कष्टमय, इतने कर्म बांधे, इतने कर्म बांधे, उसको भोगने के लिए उनको नारकी में जाना पड़ा। और वो वहां से निकल करके 7वीं नारकी का नियम क्या होता है, 7वीं नारकी से निकला हुआ मनुष्य नहीं बन सकता है, वो तिरंज ही बन सकता है। 7वीं नारकी का निकला हुआ श्रावक भी नहीं बन सकता है, नहीं श्रावक बन सकता है, साधु नहीं बन सकता है, सम्यक भी बन सकता है, श्रावक बन सकता है। 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बन सकता है, साधु नहीं बन सकता है, क्योंकि मनुष्य ही साधु बन सकता है। तो 7वीं नारकी वाला क्या बनेगा, तिरंज बनेगा। तो भगवान देखिए 20वें भाव में महावीर की आत्मा क्या बन जाती है, लायन बन जाती है। तो लायन होती है, वो भी क्या करती है, हत्याएं करती रहती है, जीवों को खाती रहती है, वो भी कर्म बहुत मानते हैं। तो लायन की आत्मा में भी बहुत कर्म का बंधन किया, जिसके कारण वापस उनको नारकी में जाना पड़ा। अब वो चौथी नारकी में जाते हैं, क्योंकि जो लायन होता है वो चौथी नारकी तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है, मतलब उतने ही वो कर्म का बंद कर सकता है। मनुष्य ही हाईएस्ट कर्म बंद कर सकता है, और सारे कर्म का क्षय भी मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य ही 7वीं नारकी में पहुंच सकता है, तो मनुष्य मोक्ष भी पहुंच सकता है। मनुष्य में इतनी ताकत है, लेकिन जो लायन है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि 7 नारकी तक इतने कर्म बांध ले। तो लायन ने जो कर्म बांधे उसका रिजल्ट उसको मिला भोग करने के लिए। 20वें भाव में वो नारकी बना, वो चौथी नारकी में 10 सागरोपम की स्थिति वाला नारकी बनता है। 7वीं नारकी में तो 33 सागरोपम की स्थिति थी, और इस चौथी नारकी में जो त्रिपृष्ठ वासुदेव का जो जीव 19वें भाव में भी नारकी बन गए, 20वां भाव लायन बन गया, 21वें भाव में वो क्या बन जाते हैं, वापस नारकी बन गए। और नारकी से निकल करके, अब चौथी नारकी से निकला हुआ तो मनुष्य बन सकता है, तो चौथी नारकी से निकल करके 22 भाव में वो क्या बनते हैं, ह्यूमन बन जाते हैं, महावीर का जीव। और यहाँ पे वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर काफी वो धर्म ध्यान करते हैं, काफी धर्म ध्यान में रहते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, और उसके बाद वापस वो मनुष्य बनते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर उनके पास सम्यक्त्व होता तो वो मनुष्य नहीं बनते, उनका सम्यक्त्व चला गया था, इसीलिए मनुष्य से वापस वो मनुष्य बन गए। तो यहाँ पर भी वो साधना करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो क्या बनते हैं, देव बनते हैं। तो देव बनते हैं, और देव की आयुष्य पूर्ण करके वो वापस 25वें भाव में, यानी 25वें भाव में नंदन कुमार बनते हैं। 25वें भाव में नंदन कुमार बनते हैं।
तो ये जो नंदन कुमार, उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि नंदन यानी आनंद। पुत्र का जन्म होने से सबको इतना आनंद हो रहा था, इसलिए पुत्र का नाम रखा गया नंदन। नंदन बचपन से ही बड़ा वैरागी था, उसको संसार के सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, दया के भाव थे। और इस समय नंदन क्या करता है, आचार्य के पास, कोटिला नाम के आचार्य थे, उनके पास वो दीक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा ग्रहण करके जो 20 रीजन है तीर्थंकर गोत्र बंद के, तीर्थंकर बनने के, वो उनकी आराधना करता है विशेष रूप से। और कहा जाता है नंदन के भाव में भगवान महर्षि स्वामी के जीव ने क्या किया, 11,60,000 मास्कमण किए, क्योंकि उनका 1 लाख वर्ष की संयम पर्याय थी। उनमें से उन्होंने 11,60,000 मास्कमण किए। इतना बड़ा तप किया, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारण हैं। उसमें अरिहंत की भक्ति करने से, सिद्धों की भक्ति करने से, आचार्य की, साधु की भक्ति करने से, सेवा करने से, तप करने से क्या होता है, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। तो नंदन के भाव में इन्होंने भी क्या किया, तप किया, बहुत ज्यादा तप किया। इतने 11,60,000 इतना तप करने से उनके क्या होता है, जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में जो कर्म के बंध किए थे, वो यहाँ सारे लगभग लगभग काफी कर्म उनके कट जाते हैं। यानी सारे कर्म तो नहीं करते हैं, लेकिन काफी कर्म इनके कट जाते हैं। और विशेष प्राप्ति क्या होती है, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। ये विशेष भव है इनका, 25वां भव, ये विशेष भव है, क्योंकि इस भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति वापस हो जाती है और तीर्थंकर की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। नहीं, तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध का हो, तीर्थंकर गोत्र कर्म बन जाता है। तीर्थंकर पद तो जब 27 में बनेंगे महावीर तब मिलेगा तीर्थंकर पद तो, लेकिन अभी तीर्थंकर गोत्र बांध लिया है, यानी जब 27वां भाव आएगा तब वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। ये 25वें भाव में उन्होंने विशेष साधना की, तो उन्होंने विशेष साधना की, कठोर तप किया, कठोर साधना की। उनके 11,60,000 मास किए, तो उसमें उनका पालना के दिन कितने थे, 333 वर्ष 3 मास 29 दिन, यानी 1 लाख वर्ष संयम पर्याय में उनके पालने के दिन मात्र थे 333 वर्ष 3 मास 29 दिन थे। बाकी 1 लाख वर्ष की जो संयम पर्याय थी, उसमें से उन्होंने इतने मास कमन कर लिए, 11,60,000 मास कमन कर लिए। तो घोर जो तप करने से वासुदेव के भाव में जो पाप कर्म का बंध किया था, उनकी वो क्या करते, आलोचना करते हैं। 18 पापों की आलोचना की, राज्यासक्ति, भोगासक्ति, अनेक भावों में जो उन्होंने पाप किए थे उन सब की वो आलोचना करते हैं। जो मिथ्यात्व की प्रशंसा की, जो भी किया उन्होंने, वो सब क्या करते हैं, सारी आलोचना करके वो शुद्ध हो जाते हैं। और 2 मास का अनशन करते हैं, यानी संथारा करते हैं। और संथारा करने के बाद वो 26वें भाव में वापस क्या बनते हैं, 26वें भाव में वापस देव बन जाते हैं। तो ये 10वें देवलोक में जाते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का अंतिम भव है, क्योंकि 27वें भव में तो तीर्थंकर होने वाले, उसकी बात तो उनका कोई भव होने वाला नहीं है। ये देव भव, ये अंतिम भव है। तो इस कहा जाता है सामान्य देव से ये विशेष देव प्रतीत होते थे। इनके मुख की कांति, उनकी रिद्धि सिद्धि सबसे अलग थी। जब आयुष्य पूर्ण होता है देवता का 6 महीने पहले, कहा जाता है उनके गले में जो माला होती है वो मुरझा जाती है, लेकिन जो तीर्थंकर की आत्मा होती है उनकी गले की माला मुरझाती नहीं, और अधिक उनकी तेज प्रकाशमान होती है। तो ये जो नंदन का भाव बहुत तपस्या की, उसके प्रभाव से वो देव बने। तो देव में भी इतनी शांति, इतनी अनासक्ति, और वो अपने ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे करते करते ये देव भाव का जो 20 सागरोपम का आयुष्य था, 20 सागरोपम का आयुष्य भी
वो ऐसे करते करते वो भी पूरा हो जाता है। तो वहां से वो देवता होते वो च्युत होते हैं। अब वो च्युत हो रहे हैं, उनका च्यवन हो रहा है। जो तीर्थंकर होते हैं उनका क्या होता है, च्यवन कहा जाता है। वो देवलोक से उनका च्यवन हो रहा है, और देवलोक से वो मृत्यु के बाद वो कहाँ आते हैं, कुंडलपुर नगर में। जो ऋषभदत्त ब्राह्मण थे और देवानंदी ब्राह्मणी थी, तो देवानंदी ब्राह्मणी के कुक्षी में भगवान का जीव अवतरित होता है। जैसे ही भगवान का जीव देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न होता है, तो रानी को क्या होता है, 14 स्वप्न आते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो तीर्थंकर की माता होती है, चक्रवर्ती की माता होती है, उनको 14 स्वप्न आते हैं, शुभ स्वप्न। जो 30 शुभ स्वप्न माने जाते हैं, उनमें से 14 स्वप्न देखते हैं तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता। तो माता देवानंदा भी 14 महास्वप्न देखती है। ऐसे करते करते लगभग 82 नाइट पास हो गई, व्यतीत हो गई। 83 की जब रात आती है, नाइट आती है, उधर इंद्र का आसन तम चलायमान होता है। इंद्र ने देखा क्या बात है, देखा कि अरे भगवान की आत्मा वो कहाँ गई, वो ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मणी की कुक्षी में। ये तो अनर्थ हो गया, ये कभी ना हुआ ना होगा कि जो तीर्थंकर है, कोई याचक कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते, वो हमेशा क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। ये इस अवसर पीढ़ी काल का अच्छेरा है। इस अवसर पीढ़ी काल में 10 अच्छेरे माने गए हैं, उनमें भगवान महावीर का जीव, ये जो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण की कुक्षी में आया, वो भी अच्छेरा हुआ। ये क्यों हुआ, ब्राह्मण कुल में क्यों आना पड़ा भगवान के जीव को। कहा जाता है मरीचि के भाव में उन्होंने कुल का मद किया था, अपने परिवार का, फैमिली का, कुल का मद किया था। उस मद से उनका निकाचित कर्म का बंद हो गया, कुल का मद करने से नीच गोत्र कर्म का बंद हो गया। तो उसका परिणाम भोगने के लिए उनको, तीर्थंकर की आत्मा थी, फिर भी उनको ब्राह्मण की कुक्षी में, ब्राह्मणी के घर में, ब्राह्मण के घर में आना पड़ा। और कुछ ऐसी मान्यता है कि त्रिशला और देवानंदा दोनों पूर्व में देरानी जेठानी थी। त्रिशला ने देवानंदा ने त्रिशला के रत्न चुराए थे, 7 रत्न चुराए थे। तो उनमें से त्रिशला बहुत रोती है, करती है मेरे रत्न कहाँ गए, कहाँ गए। लेकिन वो देवानंदा कुछ नहीं बताती है, पिघलती है, तब जाकर के मुश्किल से रत्न वो देती है, लेकिन वो एक रत्न नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो तीर्थंकर की आत्मा एक प्रकार का रत्न होता है। तो उस समय उन्होंने चुराया था, इसलिए त्रिशला ने क्या किया, उस रत्न को ले लिया। ये काम कौन करते हैं, हरिण गमेशी देव। इंद्र ने आज्ञा दी, हरिण गमेशी देव को बुलाया। आप देख रहे हैं हरिण गमेशी देव है, उनको बुलाया और कहा आप जाइए, जो देवानंदा की कुक्षी में जो गर्भ है, उस गर्भ को आपको कहाँ रखना है, त्रिशला की कुक्षी में रखना है। त्रिशला की कुक्षी में जो गर्भ पल रहा है, वो देवानंदा की कुक्षी में रखना है। तो देवानंदा को भी सपने आते हैं और इधर त्रिशला को भी सपना आते हैं। तो सपने सपने में अंतर है, क्योंकि देवानंदा नंदा को जाते हुए दिख रहे सपने, जो सपने आए थे वो सारे एक एक करके सपने बाहर जा रहे हैं, वो ऐसा वो देख रही है। और त्रिशला को सब सपने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 14 सपना। दिगंबर परंपरा 16 सपना मानती है, और श्वेतांबर परंपरा है वो 14 सपना मानती है। तो त्रिशला को 14 सपना आ रहे हैं। तो स्वप्न के भी बड़े फल होते हैं। जो भवी आत्मा होती है उनको शुभ सपना आते हैं, जो मिथ्यात्व होती है, अभवी होती है, उनको पापी आत्मा होती है, उनको अशुभ सपने आते हैं। तो त्रिशला की कुक्ष में तो तीर्थंकर की आत्मा, अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पीढ़ी काल के वो अवतरित उनकी कुक्ष में आए हैं, उनको 14 महास्वप्न दिखाई देते हैं।
तो 14 माह सपना देख करके रानी सोती नहीं है। कहा जाता है शुभ स्वप्न आने के बाद सोना नहीं चाहिए और अशुभ सपना आने के बाद जागना नहीं चाहिए। आप कहेंगे अरे अशुभ सपना आ गया और जागने का टाइम हो गया तो क्या सोए रहे? अगर आपको उठना हो तो क्या करें, उठते ही 4 लोग इसका ध्यान कर लें। 4 लोग इसका ध्यान करें और मन में संकल्प करें, मन में चिंतन करें, मेरे अशुभ स्वप्न है उसका फल निष्फल हो, मेरे शुभ स्वप्न का फल सफल हो। अशुभ स्वप्न का फल है 4 लोग इसके प्रभाव से निष्फल हो जाएगा। तो रानी जो त्रिशला थी वो धार्मिक थी, इसलिए वो जानती थी शुभ सपना आने के बाद सोना नहीं चाहिए। तो वो क्या करती है, पूरी रात धर्म जागरणा करती है। धर्म जागरणा करती है, सुबह का समय आता है होता है तो महाराज सिद्धार्थ के रूम में आती है और कहा आज रात्रि को मैंने 14 महास्वप्न देखे हैं, इसका क्या फल होगा? महाराज सिद्धार्थ ने क्या किया, स्वप्न पाठक को बुलाया। स्वप्न पाठक ने एक एक सपने के फल बताए कि इसके फल स्वरूप ये होने वाला है, इसके फल स्वरूप ये होने वाला है। क्योंकि इसका एक एक सपना का फल बताएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो उन सपनों का सार इतना ही है कि आपके गर्भ में जो आत्मा आई है वो विशिष्ट आत्मा है, वो सामान्य आत्मा नहीं है, वो तीर्थंकर की आत्मा है। अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पर निकाल के होने वाली वैसी पुण्य आत्मा आई है। आप बड़े भाग्यशाली है कि आपके घर में पुण्य आत्मा आई है। जैसे ही ये बात पता चलती है, रानी त्रिशला गर्भ का बहुत अच्छी तरह से वो पालन करती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब गर्भ अवस्था में यदि गर्भ को अच्छा संस्कार दिया जाए तो बच्चा भी वैसा ही होता है। माता चाहे अपने बच्चे को वीर भी बना सकती है, माता चाहे तो महावीर भी बना सकती है, माता चाहे तो मूर्ख भी बना सकती है, माता जैसे चाहे वैसे अपने बच्चे को बना सकती है। गर्भ में यदि माता अच्छे संस्कार देती है तो निश्चित श्योर उनका जो बच्चा आने वाला है वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है। अपेक्षा है कि गर्भ में बच्चे को क्या संस्कार दे, उनके साथ क्या बातचीत करे, खान पान कैसा हो। उस समय न ठंडा खाना चाहिए, न गर्म खाना चाहिए, न मसाला वाला ज्यादा खाना चाहिए, चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। उस समय जल्दी जल्दी भी नहीं चलना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। उस समय स्वाध्याय करे, ध्यान करे, मंत्र करे, व्याख्यान सुने और बच्चे से बातचीत करे कि तुम मेरे कुल में आने वाले हो, तुम्हें मनुष्य भाव मिल रहा है, तुम इस मनुष्य भाव को सफल करना, तुम साधु बनना। मैं तो साधु नहीं बन सकती हूँ, लेकिन तुम मनुष्य भाव को सफल करना, साधु बनना है, हमारे कुल के गौरव को बढ़ाना है, तुम महावीर बनना, तुम गौतम गणधर जैसे बनना, तुम्हारे घर में ऐसा हो। मतलब इस प्रकार अच्छी अच्छी उनसे बातें आप कर सकते हैं। तो आप जैसे बात बच्चे को बताएंगे तो बच्चा बड़ा ध्यान से सुनता है। आपको लगेगा अरे गर्भ का बच्चा क्या सुनता होगा, गर्भ का बच्चा बहुत सुनता है। माता यदि सुखी होती है तो वो भी सुखी हो जाता है, माता के दुख में वो भी दुखी हो जाता है। तो यह जो माता के गर्भ में, त्रिशला के गर्भ में जो महावीर आए हैं वो भी अब धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, यानी गर्भ का टाइम है बढ़ता जा रहा है। ऐसे करते करते 7 मास व्यतीत हो गए। तो 7वें मास में महावीर की आत्मा को चिंतन आता है, मेरा वजन भी बढ़ गया है। क्योंकि जैसे जैसे महीना बीतता है वैसे वैसे वजन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी प्रोसेस क्योंकि अंग उपांग सब बनते जाते हैं अंदर, जिससे शरीर भी बड़ा होता जाता है, जिससे भार भी बढ़ता जाता है। तो महावीर की आत्मा ने सोचा मेरा भार भी बढ़ गया है, माता को कष्ट होता होगा, मैं हलन चलन क्रिया करता हूँ, अच्छा है कि मैं हलन चलन क्रिया करना बंद कर दूं। ऐसा चिंतन करके वो हलन चलन क्रिया बंद करते हैं, माता को कष्ट न हो उसके लिए। कितनी दया, गर्भ में भी। लेकिन उल्टा हो गया। रानी त्रिशला सोचती है कि अरे क्या हो गया, मेरा गर्भ आज मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, लगता है मेरे गर्भ की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अवधि ज्ञान से देखा कि माता कैसे प्रसन्न है कि क्या है, अवधि ज्ञान से देखा
अरे पूरे राज्य में शोक छा गया है, मैंने हलन चलन बंद कर दिया, उससे पूरे राज्य का वातावरण ही शोकातुर हो चुका है। महावीर की आत्मा ने सोचा अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, मेरा मुख भी नहीं देखा है, फिर भी मेरे प्रति माता का कितना मोह है। जन्म के बाद मेरे प्रति कितना मोह होगा। अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरा विरह कैसे वो माता सहन कर पाएगी। तो कहा जाता है महावीर की आत्मा ने गर्भ में ही प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। ये माता के प्रति इतना मोह था, तो इसके कारण उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि माता पिता मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता को दुखी न हो, माता पिता को वो कष्ट देना नहीं चाहते थे, दुखी देखना नहीं चाहते थे। वर्तमान की संतानों को सोचना चाहिए कि माता पिता जो असमर्थ है, जो काम करने में समर्थ नहीं है, फिर भी उनकी उपेक्षा करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि महावीर से, कि महावीर अपने माता पिता के दिल को दुखाना नहीं चाहते थे, इसीलिए प्रतिज्ञा कर ली गर्भ में ही जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे करते करते 7 महीना तो व्यतीत हो गए और माता तृष्णा तो अपना सारा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करती हैं। और कहा जाता है 56 दिक कुमारियां होती हैं, वो जब तक माता गर्भवती होती है तब तक उनके साथ रहती हैं, धर्म चर्चा करती है, तत्व ज्ञान सीखते हैं, सिखाते हैं, बस धर्म चर्चा में ही वो लीन रहते हैं। तो इस प्रकार वो गर्भ का अच्छी तरह से पालन कर रही है। अब थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो बालक का जन्म अब देखेंगे कल कैसे जन्म होता है, कैसे खुशहाली मनाई जाती है पूरे राज्य में। क्षत्रिय कुंड नगर में माता त्रिशला के घर और पिता सिद्धार्थ के घर कितनी खुशियां होगी। केवल माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ के घर नहीं, पूरे राज्य में एवं तीनों लोकों में कितनी खुशियां छाएगी, उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदना में मेरा 2